स्वागतं श्रीराम, वन्दनं श्रीराम, स्वागतं श्रीराम, वन्दनं श्रीराम। धाम अयोध्या आप पधारे, अर्पित तन मन प्राण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। वार्ड 9 में ई ब्लॉक जीडीए मार्केट में हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देख चुके हैं और अब अगर आप देखेंगे तो ये सभी लोग वही लोग हैं जो आयोजक हैं, सहयोगी हैं और साथ देने वाले लोग हैं। और इन्हीं लोगों में मौजूद है पंडित जी भी, जिनसे हम जानेंगे कि आखिर भंडारा श्री राम के नाम पर हुआ, इसका महत्व क्या है और जो लोग हैं, जो आयोजन करता है, जो सहयोगी हैं, इनका क्या जो योगदान है वो रहता है। पहले मैं पंडित जी से जानना चाहूँगा, पंडित जी किस तरीके से देखते हैं इस आयोजन को, जब राम की बात होती है और उसके बाद में जो साथ के लोग हैं सहयोग करते हैं, साथ जुड़ते हैं, उसके बाद फिर भंडारे का आयोजन करते हैं, महाप्रसाद उसको नाम दिया जाता है। देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में भंडारे का जो आयोजन है वो गरीब, असहाय, दीन जनों के लिए किया जाता था और तभी से ये महाप्रसाद का वितरण हमारे प्रभु का भोग लगाया जाता है। जब भोग लग जाता है तो उसमें से ब्राह्मण जन कन्या जब जीम लेती हैं तो वो महाप्रसाद बन जाता है। भगवान को भोग लगने के बाद प्रसाद और उसके बाद वो महाप्रसाद बन जाता है। और जब महाप्रसाद को मनुष्य जो है ग्रहण करता है तो उसके अंतःकरण के संपूर्ण पाप धूल दूसरित हो जाते हैं। युवाओं ने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया, इनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, आज जो ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा है और इस प्रकार से जो युवाओं ने, सभी सहयोगी जनों ने इसमें जो बढ़ चढ़ करके लिया, इसी प्रकार से हमें आगामी कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए और समाज के हित में ऐसे कार्यों को सदैव जो है करते रहना चाहिए। तो इनका हौसला हमेशा बुलंद बना रहे और इसी प्रकार से ये समाज के कार्यों में बढ़ चढ़ करके आगे आते रहें और नए नए कार्य हर समय कराते और करते रहें। जी हाँ, देखिए पंडित जी का यही कहना है कि नए नए कार्य जो है वो करते रहे। युवा जो है वो सारे के सारे एकत्रित हैं और सभी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, चाहे वो सहयोग से हो, चाहे वो साथ देकर हो, साथ खड़े होकर हो। किस तरीके से, क्योंकि वार्ड 9 में हमेशा इस तरीके के कार्यक्रम होते रहते हैं और आज एक बड़ा विशाल महाप्रसाद हुआ, किस तरीके से इसको भैया देखते हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है कि इस उत्सव के लिए, क्योंकि सभी जान रहे हैं कि पूरे देश में एक राम लहर दौड़ी हुई है और पहले क्या था कि लोग पाश्चात्य की तरफ ज़्यादा भग रही थी हमारी नई पीढ़ी। अब जितने हमारे नौजवान छोटे भाई, हमारे साथी अब धर्म के प्रति ज़्यादा जागरूक हो रहे हैं, उसी की कड़ी में ये लोग इकट्ठा होकर के एक धार्मिक उत्सव को, एक भंडारे का आयोजन करा जिसमें सभी ने अपना तन मन धन से पूर्ण सहयोग करा। और ये जैसे अभी महाराज जी ने बताया कि ये भंडारा 22 तारीख को भी कर सकते थे, लेकिन 22 को ना करके, क्योंकि 22 को बहुत भंडारे थे। अभी मैं यहाँ से भंडारा लेके गया, दूसरी जगह नहीं खा सकता हूँ। आज भंडारा 2 दिन बाद, ये नई सोच थी कि 2 दिन बाद रखेंगे भंडारा, तो भंडारा है 2 दिन बाद इस भंडारे को करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस भोजन प्रसाद को ग्रहण करेंगे। इसी सोच के साथ मैं अपने युवा साथियों को, अपने छोटे भाइयों को यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आगे भी भविष्य में भी हर प्रकार से धार्मिक और सामाजिक उत्सव को मिलकर के, एकजुट होकर के ही उस उत्सव को मनाएं। जी हाँ, देखिए बिल्कुल बहुत ज़रूरी है ये, क्योंकि एकजुट होना बहुत ज़रूरी है और यहाँ पर एकजुटता जो है वो युवाओं की नज़र आई है, बड़ों की नज़र आई है और अपने से छोटे बड़े सारे लोग जो वो एक साथ खड़े नजर आए। पिंटू जी भी हमारे साथ है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या सोच थी इसके पीछे? क्योंकि भैया ने भी बताया कि 2 दिन बाद, पंडित जी ने भी यही बात बोली, क्या सोच थी और क्या वो साकार होती नजर आई? पूर्ण तरीके से, मतलब मैंने अपने जीवन में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया हो एक साथ। और आप ये समझिए, मेरे सारे छोटे भाई, मेरे से बड़े बड़े भाई, जैसे अमित भाई हैं, त्रिपाठी जी हैं, विनीत बड़े भैया हैं, हमारे राजू भैया हैं, अशोक भैया हैं, और बाकी तो आपको पता ही है भारत भूषण भैया जो मेरे साथ पूर्ण तरह से जुड़े हुए हैं। ये इन सब ने जुड़ के जो एकजुटता दिखाई है और जो ये कार्यक्रम किया है, मन करता है, सही इसलिए कह रहा हूँ कि रोज का किया जाए, ऐसा काम होना चाहिए। मतलब मन को एक संतुष्टि मिली कि हाँ, हमने भी कुछ भगवान के राम के, जब जय श्री राम, जय श्री राम,
ये जो घोष है ये इसी को कहते हैं कि ये एकजुटता का संदेश है। और मैं एक बार पंडित जी के पास आ रहा हूँ। मैं आप जानना चाहूंगा कि क्या वाकई जो टीम थी वो एक साथ इकट्ठी हो गई और वो मजा आया जो होना चाहिए था? हम सभी का बहुत ही आभार प्रकट करते हैं, जो सभी भाइयों ने हमारा समय से सुबह से ही आके और सुबह से लेके शाम तक के लिए बिना खाए पिए, प्रसाद भी उन्होंने बहुत ही लेट लिया, मतलब कि पहले सभी भगवान की सेवा में ही लगे रहते हैं। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देखिए धन्यवाद करना भी जरूरी हो जाता है। और अभी भाई किस तरीके से कहना चाहते हैं, क्या कैसे धन्यवाद करना चाहेंगे और कितना अच्छा रहा प्रोग्राम? हमारे बड़े सहयोगियों का बहुत वो रहा, भंडारा बहुत अच्छे से हुआ है। हम साल में 2 बार सोचेंगे, कोशिश करेंगे भगवान राम के नाम पे भंडारा हो। यहाँ पे जीडीए मार्केट की तरफ से ये भंडारा था। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। जी हाँ, देखिए बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी हो जाता है। और भी साथी मेरे साथ हैं, अमित भैया हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस भंडारे के लिए? और क्योंकि आपका भी सहयोग साथ में रहा और आप पूरी बांटते हुए मुझे नजर आए। ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये मुझे भैया सब ने मुझे काम सौंपा और मैं उसमें खड़ा रहा। लेकिन एक चंद शब्द कहना चाहूँगा, लाली मेरे लाल की जित देखूँ तित लाल, और लाली देखड़ मैं चली और मैं भी हो गई लाल। तो इन सब के सहयोग से मेरा भी हाथ लग गया और मैं भी सेवा में जुट गया। तो इसके लिए इनका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ऐसा प्रोग्राम साल में 1-2 बार होता रहना चाहिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहे, सेवा का मौका मिलता रहे। जी हाँ, देखिए सेवा का मौका मिलना बहुत ज़रूरी है। और पंडित जी भी हैं, संदीप वशिष्ठ जी हैं, बाहर से आए हैं। और मैं जानना चाहूँगा कि कितना अच्छा होता है कभी इस तरीके से भंडारों को आयोजन करना, महाप्रसाद वितरण करना। मैं तो कहूँगा कि महाप्रसाद इसको नाम दिया गया था। महाप्रसादी जो बनाई जाती है एक ऊर्जा होती है, ये भी पूर्ति नहीं है, वो एक कण कण में सभी में विभाजित हो जाए, इसलिए भंडारे को हम सार्वजनिक रूप में रखते हैं एक ऊर्जा के रूप में। अब जैसे कि अयोध्या में प्रतिष्ठा हुई है, अब जैसे कि भी आपने कुछ देर पहले कहा कि इसको हम 24 में भी कर सकते, 22 में भी कर सकते थे। हमने 24 में क्यों किया? कारण कि उस समय इतने हर्षोल्लास में सब जगह जगह बटे हुए थे। लेकिन आज हमने जो किया, तसल्ली से एक एक कण हर व्यक्ति के शरीर में जाए और श्री राम की ऊर्जा सभी में व्याप्त हो, इसलिए इस भंडारे का आयोजन हमारे भैयाओं ने मिलकर किया है। उनका बहुत बहुत आभार कि वो समाज में इस तरह का कार्य के लिए प्रेरित हुए हैं। देखिए और त्रिपाठी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। और क्योंकि रंग भी ऐसा ही लगा रखा है इन्होंने, रंग भी ऐसा ही ले लिया और वेश भी ऐसा ही ले लिया, मैं कहता हूँ क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भैया हम तो अवधवासी हैं, अयोध्या के निवासी हैं। भगवान राम का इंतज़ार करते करते सदियां बीत गईं, अब वो अपने घर में आए हैं तो एक युवाओं में अलग सा उत्साह हो गया है। इस टाइम ऐसे लग रहा है कि जैसे मतलब हर जगह त्यौहार सा माहौल हो रखा है। उस त्यौहार के मद्देनज़र रखते हुए हमारे पटेल नगर के वासियों ने एक छोटा सा प्रोग्राम रखा प्रसाद वितरण का, बहुत अच्छा रहा। ऐसा प्रोग्राम हमेशा होना चाहिए, हर जगह होना चाहिए। और मैं तो ये कहूँगा युवाओं से कि हमेशा अपने धर्म के प्रति एक उत्साह होना चाहिए। बस जय श्री राम। जी हाँ, देखिए ये बहुत ज़रूरी है। और पंडित जी कुछ कहना चाहते हैं? जी पंडित जी। और सबसे बड़ी बात आज के भंडारे की ये रही, भंडारे तो सभी जगह होते हैं, लेकिन जो पूजा अर्चना के बाद कार्यक्रम शुरू हुआ, ये बहुत ही जो है हमारे लिए उत्कर्ष की बात है कि पहले भगवान का पूजन संकल्प आदि हुआ, उसके बाद जो भंडारा प्रसाद, और इसमें युवाओं का और वृद्धों का समागम हुआ। क्यों बिना वृद्धों के युवाओं का महत्व नहीं है, है? अगर जाम मंत्र न होते अन्य युवाओं के साथ में, तो हनुमान जी को उस बल का ज्ञान नहीं हो पाता जो उन्होंने कहा, कह रीच पत सुने हनुमाना, काच प्रसाद रहो बलवाना, पवन तने बल पवन समाना, बुध विवेक विज्ञान निधाना, कवन सुकाज कठिन जगमाई, जो न हो तात तुम पाई। है, ये जामवंत जी की कृपा थी, तो उन्होंने हनुमान जी के सोए हुए सुसुप्त ज्ञान को जागृत कर दिया, बल को जागृत कर दिया, और सुनते हैं भयो पर्वताकारा, हैं विशाल देह उनको प्राप्त हो गई और एक ही छलांग में वो समुद्र को लांग गए। तो युवाओं की प्रेरणा और के लिए वृद्धों का होना आवश्यक है। युवाओं का जोश और वृद्धों की प्रेरणा, आज दोनों का समागम हुआ है, ये बड़े ही आनंद की बात है। जी हाँ, देखिए और ये बहुत ज़रूरी भी है, ये होना बहुत ज़रूरी है। मैं आपसे भी चाहूँगा कि आगे क्या प्लान कर रहे हैं, कि इस तरीके के प्रोग्राम होने वाले चाहिए या फिर होने वाले हैं आगे? देखिए मैं बताऊं, वैसे तो मेरे सारे भाई इस तरह के उत्सव को करते ही रहते हैं, लेकिन जो जोश, जो उत्साह और जो बड़ों का मार्गदर्शन, जैसे हमारे अभी पूजनीय पंडित जी ने बताया कि बड़ों का तजुर्बा, बड़ों का अनुभव बहुत ज़रूरी है किसी भी कार्य को करने के लिए। तो ये एक बहुत अच्छा एक समागम हुआ कि आज बड़ों का अनुभव और छोटों का जोश, युवाओं का जोश, इस जोश को आगे भी बनाए रखते हुए
आगे अब और बहुत सारे उत्सव आने वाले हैं। अभी रामनवमी आने वाली है कुछ महीनों बाद, होली है, आगे बहुत उत्सव हैं। तो इस तरह के उत्सवों का आयोजन सभी लोग मिलकर के हम क्रमबद्ध तरीके से इसको आगे करेंगे, और जैसा भी सब लोगों का, बुजुर्गों का आदेश होगा उसके अनुसार ही हम आगे कार्य करेंगे। जी हाँ, देखिए, और मैं यही कहना चाहूँगा, मैं चाहूँगा एक बार ज़ोर से श्री राम का जो है वो नारा लगा दिया जाए, तो ताकि ये फील आपको नज़र आए और ये नज़र आए कि हाँ भैया, ये जो जोश है, ये जुनून है, ये बरकरार रहना चाहिए। युवाओं को और बुजुर्गों का साथ है, और इसी के साथ क्विक न्यूज़ भी है। बने रहिएगा मेरे साथ। नमस्कार।